स्टूडेंट गुड इवनिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है। जूल थॉमसन लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये होता है कि एक आपका चैम्बर होता है और उस चैम्बर में क्या होता है, वाटर फिलअप होता है। उस चैम्बर के अंदर दो बल्ब हम क्या करेंगे, फिट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल है, वैसे बल्ब पर करंट मार देगा। बल्ब को हम फिट करते हैं, एक बल्ब की साइज़ कम होगी, दूसरे बल्ब की साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उस बल्ब को बीच में एक कॉर्क से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसमें पानी भरा हुआ है, उसी पानी में एक स्टेरर डाल देंगे जो स्टेर करेगा और एक थर्मामीटर लगा देंगे। अब स्टेर करेगा, एक बल्ब का कुछ टेम्परेचर होगा, दूसरे बल्ब का कुछ टेम्परेचर होगा। स्टेर करेगा और थर्मामीटर क्या करेगा, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा। यही जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का क्या है, सेटअप है। अब जो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन ये है कि हम क्या जानते हैं कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो CB क्या होती है, du/dt होती है। CB इक्वल टू du/dt एट कांस्टेंट B। CB में B लगा हुआ है और du/dt में क्या T लगा हुआ है, du/T लगा है। इसका मतलब क्या है, U जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, B और T का फंक्शन होता है। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। du इक्वल टू क्या लिखेंगे, del U/del V एट कांस्टेंट T dB प्लस del U/del T एट कांस्टेंट dt। अब हम आपको दिखा रहे हैं कापी में कैसे हुआ है। यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखा है, हीट कैपेसिटी CB इक्वल टू du/dt। इसका मतलब U किसका फंक्शन है, B का फंक्शन है और T का फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ U इज़ द फंक्शन ऑफ B एंड T। अब अगर जो इसको हम पार्शियल लिखेंगे तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार del U/del V करेंगे, एट कांस्टेंट T करेंगे, यहाँ del V की है तो यहाँ dV हो जाएगा। दोबारा क्या करेंगे, del U/del T एट कांस्टेंट P और यहाँ dt, क्योंकि यहाँ del T क्या है तो यहाँ dt कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो आपने लिखा है CB इक्वल टू du/dt तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB dt। अब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने ये चीज़ आपको दिखाई है कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टेयर हो रहा है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो du इक्वल टू CB dt, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो du क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और dt भी 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और du वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने रख दिया वैल्यू, du 0 और dt 0। तो यहाँ पे क्या किया, du 0 कर दिया और dt 0 कर दिया, वही वाला इक्वेशन यहाँ लिखा है। अब क्या बचा, del U/del V dV एट T। अब देखो, अगर जो इतना प्रोसेस हो रहा है तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंजेज होगा, तो dB नॉट इक्वल टू 0 होगा। dB का मतलब क्या है, V2 - V1। तो dB जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम कुछ चेंज होगा। इसका मतलब del U/del V क्या हो जाएगा, 0 होगा। देखो, हमने जो चीज़ें बताई थी कि पहले दो बल्ब लेते हैं, दो बल्ब को कनेक्ट करते हैं, वाटर में प्लेस करते हैं, एक स्टेरर लगाते हैं, एक थर्मामीटर लगाते हैं। स्टेरर से क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि CB इक्वल टू du/dt होती है। इसका मतलब du किसका फंक्शन है, B का फंक्शन है और T का फंक्शन है, तो B और T का फंक्शन कर दिया। फिर पार्शियल du इक्वल टू क्या लिखा, del V/del V dB प्लस del U/del T dt, ये हमने लिख दिया। इसके बाद du क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि CB dt कर दिया, तो dt 0 है, तो du क्या हो गया, 0 हो गया और dt भी 0 हो गया। तो ये वाला इक्वेशन लिखा, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो बचा क्या, del U/del V dB इक्वल टू 0। तो dB क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए del U/del V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थैंक यू, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आ जाएगा।